हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी की तरफ से। कई लोगों का तो भैया सपना होता है कि हम लोगों को इंडियन नेवी में जाना है, तो रिक्रूटमेंट आ चुका है, लेकिन रिक्रूटमेंट को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी को निकाला गया है, ITI स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी को निकाला गया है, साथ ही साथ डिग्री स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी को निकाला गया है। ITI स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठ रहा है, क्या हमको इस वैकेंसी में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या हम लोगों की ड्यूटीज होती है, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल रही होगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे हर डाउट आप लोगों को वैकेंसी के बारे में क्लियर हो सके। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि नोटिफिकेशन नंबर की बात करें, यहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। एंड रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप का यहां पर पोस्ट है, चार्जमैन फैक्ट्री का यहां पर पोस्ट है, सीनियर ड्राफ्टमैन का यहां पर पोस्ट ओपन किया गया है, एंड ट्रेडमैन मेट का यहां पर पोस्ट ओपन किया गया है। तो सभी पोस्ट को देख रहे होंगे, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उन चीजों को भी समझ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो यदि आप लोग किसी अदर माध्यम से, अदर मीडियम से फॉर्म को अप्लाई करते हो, आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों को करना होगा। यहां पर थोड़ा सा यदि हम लोग देखें, यहां पर मिल जाता है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी NG की पोस्ट। तो ये ग्रुप बी वालों के लिए पोस्ट है, नॉन गजेस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। एंड यहां पर यदि हम लोग वैकेंसी डिटेल्स को देखें, लेकिन उससे पहले यदि हम लोग पे लेवल की बात करें, लेवल 6 का पे आप लोगों का रहेगा ग्रुप बी वालों का, जहां पर 35,400 से लेके 1,12,400 आप लोगों का बेसिक पे बैंड रहने वाला है। एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों को मिलेगा। तो ये सारी चीजें, यहां पर नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं, किस प्रकार वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप की टोटल 22 पोस्ट ओपन किया गया है, चार्जमैन फैक्ट्री की 20 पोस्ट को ओपन किया गया है, सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की 142 पोस्ट को ओपन किया गया है, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 26 पोस्ट को ओपन किया गया है, सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की 29। एंड यहां पर आप लोग अकॉर्डिंग टू कैटेगरी देख सकते हो किस प्रकार पोस्ट को यहां पे निकाला गया। नेक्स्ट यहां पर यदि बात करें जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की बात करें, नॉन गजेस्टेड इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स जो हैं, ITI वाले हैं, उनके लिए किस प्रकार वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पे लेवल की बात करें, लेवल 1 बहुत बेसिक है, 18,000 से लेके 56,900 का पे बैंड आप लोगों का रखा है, जो कि बेसिक है। 18,000 आजकल आपको पता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल 18,000 सैलरी बनेगी। अदर अलाउंसेस मिला के सैलरी भी आप लोगों की ठीक ठाक बन जाएगी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसी को, उसको समझिएगा। यहां पे वैकेंसी को कमांड वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड। तो यहां पर ईस्टर्न की बात करें टोटल 9 पोस्ट हैं, वेस्टर्न की बात करें यहां पर 565 पोस्ट ओपन किया गया है, साउदर्न की बात करें 36। इस प्रकार यदि टोटल वैकेंसी की बात करें, यहां पर 610 वैकेंसी टोटल निकाली गई है ग्रुप सी की। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा कि ग्रुप सी में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन से ट्रेड वाले यहां पर अप्लाई करेंगे, तो वो सारी चीजें इन्होंने नीचे मेंशन की हैं, तो उस चीज को समझ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले जो भी फिजिकल हैंडिकैप्ड कैटेगरी है, उनके लिए यहां पर चीजों को क्लियर किया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कौन से फिजिकल हैंडिकैप्ड कैटेगरी, जो किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। वो यहां पर देख सकते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट यहां पर दी गई है एंड कौन सी डिसेबिलिटी है यहां पर दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इस चीज को देखना है, आपके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है, आप किस पोस्ट में एलिजिबल करे गए हैं, तो उस चीज को यहां पर आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें एज लिमिट की, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम लोग ग्रुप बी की बात करें, जैसे कि चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप की या चार्जमैन फैक्ट्री की, इनके लिए जो एज लिमिट है वह 18 to 25 ईयर रखी गई है। यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो। साथ ही साथ सीनियर ड्राफ्टमैन की बात करें, किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई करो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, उनके लिए जो एज लिमिट है वह 18 to 27 एज लिमिट है। एंड
ट्रेडमैन मेट की बात करें, आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें, 18 साल से लेकर 25 साल आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है, लेकिन यहां पर आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा यदि आप लोग एससी, एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो उस सिचुएशन में। अब यहां पर थोड़ा सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अब गाइस यहां पर सबसे पहले पोस्ट की बात करें चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप की, यहां पर देखो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री यदि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी से भी है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसके अलावा डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग भी आप लोगों ने किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सेम चार्जमैन फैक्ट्री की यदि बात करें, यहां पर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से है, अप्लाई कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, अप्लाई आप लोग कर सकते हो। सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें 10th क्लास कंप्लीट या उसके समकक्ष आप लोगों का होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट यदि आपका है उस सिचुएशन में आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इसी प्रकार यहां पर डिसिप्लिन वाइज आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहां पर मैकेनिकल में बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा होगा, तो ये चीज यहां पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहां पर यदि हम लोग देखें ट्रेडमैन मेट की, तो यहां पर चीजों को समझिएगा, 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ में आप लोगों का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। अब इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, नीचे इन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है कि किस किस ट्रेड वाले यहां पर एलिजिबल होंगे, तो ऑलमोस्ट 64 ट्रेड इन्होंने दिया गया है, तो सभी ट्रेड आ जाता है। आप जिस भी ट्रेड से हो सभी ट्रेड को इन्होंने एलिजिबल किया है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फाउंड्रीमैन, वेल्डर, सभी ट्रेड उसमें दिया गया है। तो नीचे हम लोग उन चीजों को देख रहे होंगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज या प्रोफाइल की बात करी गई है कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, तो यहां पर चार्जमैन की आप लोग देख सकते हो, तो उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग है। यदि हम लोग ट्रेडमैन मेट की गाइस बात करें तो यहां पर आप लोगों का वर्किंग इन प्रोडक्शन में आप लोगों से वर्क करा सकता है, मेंटेनेंस में वर्क करा सकता है, ड्यूटीज जो होगी आप लोगों की ओपनिंग क्लोजिंग ड्यूटीज लगा सकता है, तो वो सारी चीजें यहां पर इन्होंने मेंशन की हुई है कि आप लोगों की जॉब प्रोफाइल बेसिकली कैसी होगी। तो नॉर्मल जॉब प्रोफाइल प्रोडक्शन में जनरली आप लोगों को रखा जाएगा। एज रिलैक्सेशन यदि हम लोग देखें तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 ईयर का पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। नेक्स्ट गाइस यदि हम लोग क्रूशियल डेट की बात करें, इन्होंने क्लोजिंग डेट को क्रूशियल डेट माना है, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2023 उस डेट तक, उसी डेट से आपकी एज लिमिट या क्वालिफिकेशन जो है काउंट करी जाएगी। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। एग्जामिनेशन सिटीज की बात करें, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्म फिलअप के बाद में एक शंका बनी रहती है कि हम लोगों को पेपर देने कहां जाना पड़ेगा, भी अंडमान निकोबार तो नहीं जाना पड़ेगा जैसा कि पिछले केसेस में था। तो यहां पर इन्होंने क्लियर किया है द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो यहां पर ये लोग डिफरेंट स्टेट में आप लोगों को एग्जाम दिला रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा। जैसे ही आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, क्या उसके बिहाफ पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा? जी नहीं, आपका देखा जाएगा क्या आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो। यदि करते हैं तो इंडियन नेवी उसको देख के आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगी। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसका जो लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का वह हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें सब्जेक्ट की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ए सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस के बी सेक्शन में 25 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे सेक्शन सी में, और सेक्शन डी में जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। इस प्रकार जो टोटल प्रश्न होंगे वो 100 होंगे। एंड यहां पर टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को मिल रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान देना है। यहां पर आप लोगों को डिटेल सिलेबस मिल जाता है। ये जो सिलेबस है वह ग्रुप बी वालों के लिए सिलेबस
दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस किस किस टॉपिक से लिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस किस टॉपिक से लिया जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या टॉपिक रहेंगे, तो यहां पर एडवांस मैथ वगैरह भी आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर ग्रुप सी की बात करें, आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, बेसिक चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आप लोग देखोगे तो यहां पर जो है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हो गए, या फिर काफी सिंपल चीजें आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा होगा, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो ये सारे चैप्टर यहां पर मिल जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशो एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है, ये सभी से जो 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा क्वेश्चन पेपर, ज्यादा हाई क्वेश्चंस यहां पर नहीं पूछा जा रहा होगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा गाइस नेक्स्ट यदि बात करें, यहां पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी की बात करी गई है कि आप लोगों का पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है वह 40% डिसेबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर जो है दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो एग्जैक्ट डेट एंड वेन्यू आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा उस सिचुएशन में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। जो आप लोगों का ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वह 18 दिसंबर 2023 से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। लास्ट डेट आप लोगों की 31 दिसंबर 2023 है। समय काफी कम मिलेगा, तो कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग में ही फॉर्म को फिलअप कर दिया जाए, क्योंकि काफी रश होने के कारण वेबसाइट या आप लोगों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप लोग स्टार्टिंग में ही फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, बिकॉज ज्यादा समय इन्होंने नहीं दिया हुआ है। यहां पर यदि हम लोग देखें, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी गाइडलाइन दी गई है कि आप लोगों को कोई भी अदर वे से फॉर्म को फिल नहीं करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाना है, वहां पर ज्वाइन नेवी पर क्लिक करना है, वे टू ज्वाइन पर क्लिक करना है, सिविलियन पर क्लिक करना है, अपने एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा, वहां पर अपने फॉर्म को फिलअप करना है। आगे के फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी एंड गाइडलाइन यहां पर दी गई है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। एंड चाहो तो यहां पर जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे तो मैं एक फॉर्म फिलअप की वीडियो भी डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, जहां पर आप लोग सारा डिटेल्स देख के अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। नेक्स्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए। नेशनलिटी की बात करें, इंडियन सिटीजन यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, नेपाल वाले अप्लाई कर पाएंगे, भूटान वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी लोग यहां पे अप्लाई कर रहे होंगे, सभी को यहां पे एलिजिबिलिटी इन्होंने दिया है, सभी को एलिजिबल किया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह से रिलेटेड, तो इसको भी आप चाहो तो रीड कर सकते हो। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल हैं, वो चीज देखना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन फी के बारे में बात नहीं किए हैं, तो एप्लीकेशन फी को देख लेते हैं कि भैया आप लोगों का फॉर्म फिलअप में कितना पैसा लगने वाला है। तो उस चीज को भी देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली मनी की बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा कमी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें, कॉलम यहाँ पर दिया था जहाँ पर आप लोगों के एप्लीकेशन फ़ी को ज़्यादा नहीं रखा है इन्होंने। यदि एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ तो 295 रुपीज़ इन्होंने रखा है। बाकी कैटेगरी के लिए छूट भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर मिल जाता है। SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। एंड 295 रुपीज लगने वाली है जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। और तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड उन्हीं स्टूडेंट्स का रिलीज किया जाएगा जो उस कैटेगरी से आते हैं, जिनके लिए एप्लीकेशन फी जो है पेड करना है, तो वो पे जरूर करिएगा जब भी आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज होगा। बाकी जिनके लिए एप्लीकेशन फी नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रेड देख लेते हैं, कौन कौन सी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो उस चीज को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं किस पोस्ट के लिए, ट्रेडमैन मेट पोस्ट के लिए। तो यहां पर वो सारी लिस्ट दी गई है जो स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया है। लिस्ट ऑफ आईटीआई ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट। यहां पर आप देखोगे ट्रेड के नेम मिल जाते हैं, कारपेंटर, सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट, यहां पर देखोगे इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फाउंड्री मैन, पेंटर। तो काफी सारी ट्रेड है, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैरिन फिटर, मेशन, तो बहुत सारी
ट्रेड हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सर्वेयर, पेंटर, प्लम्बर, तो सारी ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, टर्नर, वेल्डर, तो ये सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई जो है कर सकते हैं। सो आई होप ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन में आपको कुछ भी डाउट लगता है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को एक थम्स अप करके जाइएगा। एंड साथ ही साथ यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर अलग अलग जो भी जैसे कि सेल है, डीआरडीओ है, बीएचईएल है या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कोर्सेस आप लोगों को वहां मिल जाएंगे काफी कम कॉस्ट में। वहां से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।